मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता मगर सबको पता था मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए आज कुछ और हूँ। हेलो दोस्तों, आज कुछ और नहीं हूँ कि नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। आइए, खलनायक तो हम मैथ के हैं और आज बढ़ते हैं। क्योंकि एग्जाम जो 5 फरवरी का हुआ है, आपने प्रश्न मुझे भेजा और अब आपके सामने हम इसका सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक सवाल शिवराज रावत भेजते हैं। सवाल है, कितने समय में कोई धन 5% के दर से स्वयं का 7/6 हो जाएगा। देखिए, स्वयं का 7/6 होने का मतलब कि पहले वो 6 था, अब वो 7 हो गया। देखिए, पहले ये मूलधन था यानी 6 था और 7 हो गया, यानी मूलधन 6 और मिश्रधन 7। तो आपको पता है इंटरेस्ट कितना हुआ, ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज हुआ 1। अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं कहा है, तो इसका मतलब ये साधारण ब्याज है, यानी कि ऐसा ही हुआ 1। साधारण ब्याज 1 रुपया कितना पर, मूलधन पर, तब 6 पर। प्रतिशत में अगर इसको लाना चाहें तो 100% से गुना कर सकते हैं। अब प्रतिशत ऐसा ही हो गया, यानी परसेंटेज ब्याज 6 का आधा 3, 100 का आधा 50, बोले तो 50/3% हुआ यह साधारण ब्याज। दोस्तों सवाल कहता है कितने समय में कोई धन 25% की दर से स्वयं का 7/6 हो जाएगा। रेट है 25%, आपको समय पूछा है ना, तो परसेंटेज ब्याज में ये जो परसेंटेज ब्याज आया ना 50/3%, इसमें केवल आपको रेट से भाग देना है जो 25% दिया हुआ है। ठीक, प्रतिशत कट गया, मान लीजिए इसको बट्टा में कुछ नहीं तो 1, अब ऊपर है आपका 50/3, गुना में ले जाएंगे तो 1/25 हो जाएगा। 25 से इसको काटेंगे 2 बार में, यानी कि 2/3 वर्ष में, 2/3 वर्ष में, 2/3 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, अगला सवाल पर देख लीजिएगा। अगला सवाल, एक सवाल आपका a + b 35 दिन में, मतलब a और b कोई काम करता है तो 35 दिन में हो जाता है, जबकि a अकेला इस काम को करता है तो 60 दिन लगता है। तो b काम कितने दिन में करेगा, b अकेले वही काम कितने दिन में करेगा। एक काम करते हैं, दोनों मिलकर कोई काम 35 दिन में, तो एक दिन में 1/35 दोनों का। a कोई काम 60 दिन में, तो एक दिन में 1/60 करेगा। दोनों के काम में से a का काम निकाल देंगे तो b का काम बच जाएगा कि b 1 डे में कितना किया होगा, क्योंकि दोनों के एक दिन के काम में से a का एक दिन का काम घटा देंगे, b के एक दिन का काम आ जाएगा। अब 35 और 60 का एलसीएम, 35 दूना 70 नहीं चलेगा, 35 चौके 140 नहीं, ये आपको ऐसे करना है। ये तो हमें बच्चा वाला मेथड तो पता ही है, 35 60। चलो 5 से लगा देते हैं, 5 7 35, 12 25 60। अब नहीं कटेगा तो 12 25 60 और 60 7 6 7 42 है 420। एलसीएम आ गया अपना 420। 35 से इसको काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, तो यहां 12 हो जाएगा माइनस। 60 से इसको काटेंगे तो 7 बार में हो जाएगा, यानी 5/420 हो गया। काट देते हैं इसको, 5 8 40, 5 8 40, शेष बचा 2, 2 पर 0 20, 5 चौके 20। 1/84 भाग काम हुआ एक दिन का b का। इसका मतलब जान लीजिए पूरा काम 84 दिन में होगा, दोनों मिल, सॉरी b अकेला करेगा तब 84 दिन लगेगा। ठीक है, और दोनों मिलता है तो 35 दिन में हो जाता है, मिल जाएगा तो समय कम में ना लगेगा। हैं, आइए अगला सवाल पर आइए। ये सवाल पूछा आपसे, ये तो कोई बच्चा भी बना देगा। आप तो 12 15 21 का एलसीएम और एचसीएफ फर्स्ट शिफ्ट में पूछा कि 12 15 और 21 का, नहीं इसका क्या बताना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ। तो एक काम करते हैं, एचसीएफ तो भाई बड़ा सिंपल है इसका बनाना। सिंपल कैसे, सबसे छोटी संख्या 12, 12 को नहीं काटेगा। कौन नहीं काटेगा, ये 12, हाँ छोटी संख्या 12 इन सब को नहीं काटेगा। तो 4 3 12, इसका ऐसा गुणनखंड तोड़ लेंगे जिसका एचसीएफ 1 हो।
3 सबको काट देगा तो HCF 3 हो गया। और इसका अगर एलसीएम बनाना है तो 12, 15 और 21 का एलसीएम ना आपको पता है 3 से लगा देंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। अब नहीं लगेगा तो 4 पचे 20 और 7 21, 20 गुने 21 कितना हो जाता है, 21 दूना 42, यानी कि 12, 15 और 21 का हमारा एलसीएम जो होगा भैया 21 दूना 42, 420 हो जाएगा। ठीक है, HCF 3 एलसीएम 420। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए एक सवाल अपने सामने कहता है, एक व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। 4 दिन तक अकेले कार्य करने के पश्चात वो एक सहायक को भाड़े पर रखता है एवं दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो सहायक द्वारा उसी कार्य को अकेले पूरा करने में कितने समय की आवश्यकता होगी? अगर वो सहायक जो आया था अकेला काम करता तो कितना दिन लगता? देखिए एक व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम ए है, ठीक, और वो उस काम को 12 दिन में कर सकता है, लेकिन वो 4 दिन तक अकेले कार्य किया, उसके बाद एक सहायक को भाड़े पर रखता है और दोनों मिलकर 6 दिन में कर दिया। तो एक बात बताओ, जब ए अकेला कोई काम 12 दिन में कर सकता था, जो पहला व्यक्ति था उसका नाम हमने ए रख दिया, उसने 4 दिन किया तो 4 दिन में 4/12 भाग काम किया होगा, क्योंकि पूरा काम 12 दिन में तो 1 दिन में 1/12, 2 दिन में 2/12, 3 दिन में 3/12, 4 दिन में 4/12 काटते हैं तो 4 3 12, 1/3 भाग काम उसने कर लिया। 1/3 भाग काम ए ने कितने दिन में, 4 डे में कर लिया। तो शेष कितना बचा, 2/3। शेष निकालने का तरीका है 3 में से 1 घटाओ 2, नीचा वाला जीव का 3। यही 2/3 भाग काम अब दोनों मिलकर किया होगा। ए जो पहला आदमी है और उसका सहायक को एस से लिख दिए, और इन दोनों ने 2/3 भाग काम को फिनिश कर लिया 6 दिन में। शेष काम 6 दिन में, 2/3 भाग कर लिया कितने दिन में, 6 दिन में। तो कर लिया है तो बराबर में लिख दीजिए। अब लीजिए 2 तिहाई 6, यानी पूरा 3 तिहाई 9 दिन में कर लेगा। अगर दोनों मिल जाए तो पूरा काम 9 दिन में। अब सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि सहायक अगर अकेले करता तो कितना दिन लगता पूरा काम करने में? दोनों मिलकर पूरा काम 9 दिन में कर सकता है तो 1 दिन में 1/9। ए अकेला कोई काम 12 दिन में तो 1 दिन में 1/12। दोनों के काम में से एक का काम निकाल दिए तो उस सहायक का बच गया। बताइए एलसीएम हुआ 36, 9 चौके 36, 12 तिहाई 36, 1/36 भाग 1 दिन का काम हुआ सहायक का, यानी पूरा काम वो सहायक करे तब 36 दिन लगेगा। सहायक पूरा काम करे तो कितना दिन लगेगा भैया, 36 दिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शिखा ने एक ड्रेस 1300 रुपए में खरीदी और उसके पास 500 रुपए थे और बाकी के पैसे गोल्डी से उधार लेकर दिए। गोल्डी से लिए गए पैसों का आधा भाग शिखा के पास, आधा भाग शिखा के पास रुपए कितने प्रतिशत है? सवाल क्या कहता है कि देखिए गोल्डी से लिए गए पैसे का आधा भाग, गोल्डी से कितना लिया था ये सोचिए। 1300 में से शिखा के पास कितना था जानते हैं, 500। 500 था तो गोल्डी से उसने कितना लिया होगा, क्योंकि सामान खरीदा 1300 के, तो गोल्डी से लिया होगा 800। अब कहता है कि गोल्डी से लिए गए पैसे का आधा भाग जो है शिखा के पास रुपए का कितना प्रतिशत है। ये गोल्डी से तो लिया 800, तब ना 800, 500, 1300 का सामान खरीदाया, तो इसका आधा भाग कितना होता है, 400। 400 नहीं, 400 400 आधा आधा, यानी कि ये जो आधा भाग है 400, गोल्डी से लिया गया जितना धन है उसका आधा जो है शिखा के पास जितना पैसा है उसका कितना प्रतिशत है। ये गोल्डी वाला जो हिस्सा है ना, आधा हिस्सा, उस 500 का कितना प्रतिशत है। जिसके बारे में जानना है उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में जानना है उसे नीचे। कट गया, 5 से काट दिए 20 बार में, 20 चौके 80% है। ठीक, 80%। गोल्डी से जितना लिया था ना उसका आधा भाग जो होगा शिखा के पास जो था उसका 80% होगा। आइए अगला सवाल, आइए देखिए। एक घंटा में 32 रसगुल्ला खा सकता है। बी 32 रसगुल्ला 3 घंटा में खाता है, तो दोनों मिलकर 32 रसगुल्ला कितने देर में खाएगा। इस रसगुल्ला के चक्कर में आप लोग गड़बड़ा जाइएगा, है ना, काहे कि मुंह में पानी आएगा रसगुल्ला के नाम पर। बात वो नहीं है, बात ये है
कि ये 1 घंटा में 32 रसगुल्ला खाता है, मतलब अपना काम 1 घंटा में करता है। काम क्या है? ये 32 रसगुल्ला खाना, यही ना काम है। इस बार सवाल ये नहीं कहा कि ये कोई काम 1 घंटा में करता है, बी उसी काम को 3 घंटा में करता है, ऐसे नहीं बोला, लेकिन काम वही दिया कि ए 1 घंटा में 32 रसगुल्ला खाता है, यानी 32 रसगुल्ला खाना काम है। शायद ही काम हमको मिलता तो हम लगातार करते। सुनिए, अब बी वही 32 रसगुल्ला 3 घंटा में खाता है, तो 3 घंटा हो गया, माने वही काम को ये 3 घंटा में करता है। अब सवाल करता है दोनों मिलकर 32 रसगुल्ला कितना देर में खा जाएगा, मतलब उसी काम को दोनों मिलकर कितना देर में करेगा। तो जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करता है तो आपको फॉर्मूला बताए हुए हैं, ए बी बटा ए प्लस बी दिन में, नहीं। अब सुनिए, 1 गुना 3 बट्टा 1 का 3 कितना होगा? 4। कैसे? ए बी हो गया, ये गुना हो गया, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है, 3। अब बताइए 3 बटा 4 घंटा लगेगा, मतलब क्या? 45 मिनट लगेगा, ठीक है। 3 बटा 4 घंटा मतलब 45 मिनट। अब देख लेना ऑप्शन कैसे था आपका, 45 मिनट था कि 3 बटा 4 घंटा था, वो आपको मारना था। आगे आइए, अब सवाल आगे। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, तो दोनों कितने दिन में करेंगे? 5 फरवरी फर्स्ट। साड़ी नाम भूरा भाई, अरे भाई भूरा भाई, अब तुमको लाल भाई बना दिया। ए किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये दोनों बड़का बात है, दोनों का कुल वैसे एलसीएम आना था, 10 गुना 15 कर लेंगे और नीचा जोड़ देंगे, ए बी बटा ए प्लस बी। 15 10 कितना? 25। 25 25 और 5 के 15 या 5 दूना 10 और 3 दूना 6। चलो अगला देखते हैं। अच्छा सवाल, एक ठेकेदार ने एक कार्य 128 दिन में करने का ठेका लिया और उसके लिए 116 मैन नियुक्त किए। 56 दिन के बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। वह कितने मैन को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है? मतलब इस बार लग रहा है उसको कि आदमी ज्यादा हो गया है तो कितना हटा दे कि निश्चित समय में काम हो जाए। मतलब एक ठेकेदार सोचा कि 128 दिन में हम काम करवा लेंगे और उसने क्या किया? 116 आदमी काम पर लगा दिया। दोस्तों एक फार्मूला याद है आपको एमडीएच मसाला वाला, M1 गुना D1 गुना H1 बट्टा में W1 बराबर मैंने क्या बताया था? M2 गुना D2 गुना H2 D है, अब बट्टा में W2। M का मतलब मैन, D का मतलब दिन और H का मतलब आवर यानी घंटा, W मतलब वर्क यानी कार्य। 1 लगा है तो पहले बार जो चर्चा होगा और 2 लगा है वो बाद वाला लिखाएगा, चाहे आदमी हो, दिन हो, घंटा हो, देखिए कुछ भी का मतलब पहला बार आदमी। M1 का मतलब पहले बार जो आदमी का चर्चा होगा, D1 का मतलब पहले बार जो दिन का चर्चा, H1 मतलब पहले बार जो घंटा का चर्चा, W1 मतलब पहले बार वर्क का चर्चा, M2 का मतलब जो दूसरे बार आदमी, D2 दूसरे बार दिन, H2 दूसरे बार घंटा, W2 मतलब दूसरे बार का। लेकिन अगर घंटा नहीं है तो H वाला छोड़ देते हैं। अब आपको पता है कि 128 दिन में काम करने का ठेका लिया है, उसके लिए 116 यानी कि 116 मैन उसका पहले 56 दिन में 2/3 भाग काम किया, 2/3 भाग काम किया और यहाँ 56 दिन है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते, फिर हम मान लेते हैं कि X आदमी रहेगा तब बचलहवा 72 दिन हुआ, क्योंकि 128 में से 56 हो गया तो बचा 72 दिन, 6 2 8 7 5 12 है ना। तो X आदमी 72 दिन में बचा हुआ काम, 2/3 काम हो चुका था, बचा कितना? 1/3, ये काम कर लेगा। अब काटिएगा 8 से 9 बार में, 8 से काटिएगा 7 बार में, 3 से 3 कट गया। अब 2 से काटोगे तो 58 दूना 116, लेकिन अब ये 9 से पूरा कटेगा नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि 58 गुना 7 लिखेंगे, अब बट्टा में कितना लिखेंगे? ये 9 बराबर 1। तो आदमी की संख्या दशमलव में नहीं हो सकता, आदमी कभी 45 गो 44 ऐसे आदमी नहीं होता, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें डिजिट मिस्टेक है, ठीक है। चलिए इसको सुधार लीजिएगा। इसमें क्या है? डिजिट मिस्टेक है, जिन्होंने क्वेश्चन लिखा डिजिट गड़बड़ ले लिया। अगला देखो, क्योंकि आदमी दशमलव में नहीं होता है। दोनों के वर्गों का
अब बट्टा में चल जाएगा, a माइनस b हो रहेगा, बट्टा में आ जाएगा a प्लस b का मान 27 है, 27 के लिए 27 से काटेंगे तो शायद 9 बार में 9 सफेद 63 9 दूना 18 4 22, ठीक है, a माइनस b 9 हो गया। एक सवाल आपके सामने है, एक पेड़ टूटकर जमीन को छू रही है, जहां छू रही है जड़ से 10 मीटर और 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ की लंबाई क्या होगी? एक पेड़ जो है मान लीजिए कि यहाँ से टूटकर वो जमीन से गिर गया, जमीन से छुरा है, कोण बना रहा है कितना 30 डिग्री, पहले ऐसे था अब इसको हम गिरा दिए, ठीक है, अब 30 डिग्री का कोण बना रहा है और कहता है जहां छू रही है जड़ से 10 मीटर है, जहां छू रहा है 10 मीटर है, तो पेड़ की लंबाई कुछ है, तो पेड़ की लंबाई ये और ये इसको ऐड करना होगा। तो पहले आप ये 10 मीटर पता है, ये निकाल लेते हैं हम, ये अगर निकाल लेते हैं तो कैसे निकालेंगे, ये 10 मीटर है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, तो tan थीटा ले लेंगे, कहे कि tan 30 डिग्री, यहाँ 30 है 30 लेंगे, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब x, आधार कितना भैया, आधार 10, tan 30 का मान कितना 1/√3 है ना, x बटा 10, ये गुना हो जाएगा यानी 10 ऊपर आ जाएगा बटा √3 हुआ, ये x का मान हुआ। आपसे पूछा है पेड़ की लंबाई, तो अब ये कर्ण भी निकालना होगा, नहीं ये निकालना होगा, ये कैसे निकालेंगे, तो जब ये हमको पता है 10 बटा √3, ये पता हो गया हमको, तो ये निकाल सकते हैं। कर्ण निकालने के लिए, इसकी कर्ण निकालने के लिए हमें दोनों को वर्गों का योग करना होगा, यानी 10 बटा √3 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, ये ऊपर हो गया 100 बट्टा हो गया 3 प्लस 10 के स्क्वायर 100, 300 100 हुआ 400, ये 300 इकाई 300 400 बट्टा 3, यानी बाहर निकल के आएगा 20 बट्टा √3, ठीक है, तो 20 बट्टा √3 ये वाला हो गया, ये हो गया 20 √3। अब आपको पेड़ की लंबाई, तो 10 √3 ये वाला और ये वाला हमारा कितना जोड़ देते हैं 20 बट्टा √3, 20 बट्टा √3, यानी हमारा क्या हो जाएगा, सबको जोड़ते हैं तो √3 नीचे में ऊपर 20 और 10 30, इसको अगर चाहें तो √3 से नीचे √3 से ऊपर गुना कर सकते हैं, ये 3 हो गया, 3 से 10 कटा 10 बार में 10 √3 आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया। चलिए तो रहने देते हैं आज यहीं तक और मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।